हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल वर्ल्ड ई लर्निंग। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं भूगोल का अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय के हिस्से को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कुमाऊँ हिमालय। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को असम में झूम के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा स्थानांतरण कृषि। किन दो देशों से मृत सागर की सीमा लगती है। इसका आंसर हो जाएगा इजराइल और जॉर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है। तो 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर 65.46% है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महावट क्या है। तो सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवाती वर्षा को महावत कहा जाता है। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संभावित, विकसित, स्टॉक और संचित कोष। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक बहिर्जनिक बल है। तो भूकंप आंतरिक बल है जो कि ज़मीन के अंदर लगता है, भूस्खलन वो भी ज़मीन के अंदर ही होता है, और ज्वालामुखी भी ज़मीन के अंदर ही होता है। ज़मीन के अंदर से बल लगता है जो बाहर की ओर आता है। तो इसलिए हमारा सी आंसर राइट हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेबडोए पहाड़ियाँ और जाबरी पहाड़ियाँ स्थित हैं पश्चिमी घाट के उत्तर पूर्व में, पश्चिमी घाट के दक्षिण पूर्व में, पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में या पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग डैश प्रकाश मिनट है। तो ये आंसर सी इसका राइट आंसर है, 8 प्रकाश मिनट है। तमिलनाडु में सर्दियों की बारिश के कारण होती है। तमिलनाडु में जो सर्दियों की बारिश होती है वो किसके कारण होती है। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि भारत में जब इस तरह से मानसून जब दक्षिण पश्चिम विक्षोभ से आती है और यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वतमाला रोक लेती है और ये फिर यहाँ से ये इधर ऊपर चली जाती है, तो फिर ये कोरोमंडल तट से ये सीधा इधर से होती हुई यहाँ मेघालय की तरफ चली जाती है, और उसके बाद जाके ये बाद में ये मिलती है इधर उत्तर भारत में मिलती है। तो ये हमारे हो जाएगा तमिलनाडु में सर्दियों की बारिश कब होती है, जब ये वापस मानसून लौट के आती है तब ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन से ये यहाँ पर बारिश कराती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन। अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है। तो अरब सागर हम लोग जानते हैं दोस्तों कि पश्चिम में है, इंडोनेशिया भारत के पूर्व में स्थित है, म्यांमार भी भारत के पूर्व में स्थित है। तो इसका राइट आंसर मालदीव हो जाएगा, और श्रीलंका तो हमारा यहाँ पर राइट साइड में है। सब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन तटों का चयन कीजिए जो अरब सागर के किनारों से सटे हुए हैं। तो अरब सागर के तटों से कौन सटा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका अरब सागर लेफ्ट साइड में पड़ता है, इधर अरब सागर है और इधर है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो उत्तरी सरकार आपका उड़ीसा की तरफ पड़ता है, जो कि यहाँ पर पड़ता है उड़ीसा की तरफ। मालाबार तट यहाँ पर आपको पड़ता है, मालाबार, और कोंकण तट भी आपको यहाँ पर पड़ता है, इसके नीचे ही। पहले कोंकण तट आएगा उसके बाद मालाबार आएगा, ये कोंकण तट होगा और इसके बाद नीचे आएगा मालाबार तट, क्योंकि मालाबार तट केरल में पड़ता है और कोंकण गोवा और मुंबई के पास पड़ता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी और सी। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी और सी, केवल बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लौटते मानसून से संबंधित है। तो दोस्तों, मैंने बताया था लौटते हुए मानसून से जब वापस मानसून आता है तो अक्टूबर के महीने में गर्मी बढ़ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भारतीय मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा का विलय कहाँ पर होता है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जब दक्षिण पश्चिम से मानसून आती है, ये यहाँ से चली जाती है अरब, क्योंकि बीच में अरावली की पहाड़ी इधर से रुक जाता है, और यहाँ पर पश्चिमी घाट की वजह से यहाँ पर से ये मानसून ऊपर चली जाती है, और यहाँ से
मेघालय में पहले बारिश करने के बाद ये बारिश यहाँ चली जाती है और बाद में ये उत्तर पश्चिम में मिल जाती है। तो गंगा के उत्तरी पश्चिम मैदान में ये मिल जाती है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भूस्खलन को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है चिन्हित भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों में बस्तियों को बसाने से बचना चाहिए, तो ये सही आंसर है। इसके अलावा है अनावश्यक वृक्षों एवं वनस्पतियों को काटना चाहिए, ये नहीं हो सकता है। मजबूत दीवारें बनानी चाहिए, जहाँ पर अब भूस्खलन होता है उस जगह पे हमारे घरों को मजबूत बनाना चाहिए, तो ये भी आंसर सही है। तो आंसर इसका ए और सी दोनों होगा। इसका आंसर ए और सी दोनों होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, नीचे में होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए एवं सी दोनों। नेक्स्ट है दोस्तों, खारे पानी की सबसे बड़ी तलीय झील सांभर झील भारत के डैश स्थित में है? तो अगर भारत का मैप अगर आपको पता है दोस्तों, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि सांभर कहाँ पर है। यहाँ पर हम लोग गुजरात के बाद यहाँ पर राजस्थान है। तो हम लोग अगर मैप को ड्रॉ कर लें तो ये हमारा क्या पड़ेगा, उत्तर पश्चिम पड़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इधर वेस्ट और यहाँ पर नॉर्थ। तो ये हमारा बीच में आ जाएगा सांभर झील, जो कि राजस्थान में है। उत्तर पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर प्रभावित करने में कौन बाधा डालता है? तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि अब मानसून आता है तो यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वतमाला है जो कि इसे दिक्कत पहुँचाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट पर्वतमाला। इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र निर्मित करती है? तो तापी, नर्मदा, कृष्णा ये सब दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लूनी नदी, जो कि राजस्थान में बहती हैं और बड़ा नदी तंत्र का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में से निकलती है। मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ पर एक नोट और कर लीजिएगा दोस्तों, सोन नदी भी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी भी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो जम्मू और कश्मीर से डैश तक जाता है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि भारत में सबसे लंबा ये जो है, ऊपर में आपको जम्मू कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु सबसे नीचे पड़ता है हम लोग का दक्षिणतम भाग में। मानसून के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसमें गलत कथन क्या है दोस्तों, देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ मानसून की वापसी या निर्वर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। तो पश्चिमी, जब हम लोग भारत को मानसून के बारे में जानते हैं तो ये पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी मानसून से इंटर होती है मानसून हमारे भारत के अंदर में, और जब लौटती हुई मानसून होती है तब हम लोग उसको कहते हैं लौटती हुई मानसून या निर्वर्तन के कारण मानसून, या फिर उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं। तो लौटती हुई मानसून को हम लोग ये कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, और ये पश्चिम की ओर पश्चिम से ये इंटर करती है, ना कि ये लौटती है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ मानसून की वापसी या निर्वर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। तो ये आंसर ये इसका गलत है। तो वो यहाँ पर गलत ही पूछ रहे हैं कि कौन गलत है इसमें से, तो आपका आंसर सही हो जाएगा यही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलार गोल्ड फील्ड भारत के किस राज्य में है? तो कोलार KGF जो है दोस्तों, कोलार गोल्ड फील्ड KGF हमारे भारत के कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मूवी में देखे होंगे तो उसमें भी बताया ही है। मई और जून महीनों में देश के उत्तरी भागों में चलने वाले तेज, गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है? तो मई और जून में जब गर्म हवा चलती है तो उसे हम लोग उत्तर भारत में लू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सीमा क्षेत्रों में आसान पहुंच और संपर्क के लिए सड़क नेटवर्क को बनाए रखने और विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है? तो किसका गठन किया गया है दोस्तों? सीमा सड़क संगठन का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो पारिस्थितिकी तंत्र से हमारा संबंध है, तो ये हमारा आंसर पारिस्थितिकी विकास हो जाएगा।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।